ओके, बाय चांस आपका कुछ वीडियो मिस हुआ हो तो हम लोगों ने डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ा है। कोई भी फेवरेबल इवेंट होता है, जैसे 2 हेड आने के लिए फेवरेबल इवेंट क्या रहा होगा? E2, सॉरी E1। आउटकम कंटेन्स मिनिमम 1 हेड, एग्जैक्टली 2 टेल्स। मान लो 2 टेल्स आने के लिए जो आउटकम रहा होगा वो E2 रहा होगा, है ना? तो उस सेट में, E2 सेट में कितने एलिमेंट है? एक एलिमेंट। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन बनाते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम को नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस, यानी ऑल टोटल आउटकम्स, ऐसा ही बोल सकते हो, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, है ना? तो सेट ए में और सेट एस में जितने एलिमेंट है उसको अपन ऐसे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन था, आप इसका आराम से पॉज करके इसको सॉल्व कर सकते हो। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, ये अपन क्लास 10th में भी करते थे ऐसे क्वेश्चन। नाउ कमिंग बैक टू द डेफिनेशंस, equally likely events। पहले अंग्रेजी में लिखते फिर हिंदी में समझेंगे। Events are said to be equally likely। Events are said to be equally likely when no particular event has preference to occur, has a preference to occur in relation to the other event। ठीक है, समझते हैं इसको। इक्वली लाइकली मतलब जितने भी इवेंट है अपने पास, मान लो आपके पास इवेंट था कोई कि आपने सिक्के को उछाला, तो क्या क्या आउटकम आ सकते हैं? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, है ना? अब वो हेड और टेल में हेड के आने की प्रोबेबिलिटी और टेल के आने की प्रोबेबिलिटी बराबर है, या हेड के आने की लाइकलीनेस और टेल के आने की लाइकलीनेस बराबर है ना? तो किसी एक को ज्यादा प्रेफरेंस नहीं मिल रहा दूसरे की ओर। तो जितने भी आपके पास फेवरेबल आउटकम्स है उन सब के आने की चांसेस जो है वो बराबर है। ठीक है, तो लेट अस से अगर अपने पास कोई इवेंट है E1, अ डाइस इज रोल्ड, डाइस इज रोल्ड, ये इक्वली लाइकली इवेंट्स रहेंगे इसके अंदर। E2 इवेंट है अपने पास, एक काम करते हैं, इसको E बोलते हैं, इसको E1 बोलते हैं और इसको E2 बोलते हैं। अच्छा, अगर आपने डाई को रोल करा तो आपको क्या क्या मिल सकता है? तो 1 2 3 4 5 6। मान लो एक इवेंट में बोलता हूँ गेटिंग फेज 1 और एक इवेंट में बोलता हूँ गेटिंग फेज 5। फेज 1 और फेज 5 के आने की लाइकलीनेस जो है ना वो सेम है, दोनों के लाइकलीनेस सेम है, या दोनों के आने की चांसेस सेम है, या दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी सेम है, इसलिए अपन इसको बोल देंगे इक्वली लाइकली इवेंट्स। ठीक है, तो लिखे E1 and E2 are equally likely। यहां तक लिखे आप। अब हमारे सामने कुछ ऐसी डेफिनेशंस आएगी जो अपन ने पहले कभी नहीं सुनी है, जो हमारे लिए नहीं है और जो हमारे लिए थोड़ा सा टेंशन देगी, हमको टेंशन देगी। आप में से बहुत सारे बच्चे इस 2-3 डेफिनेशन पर बहुत परेशान होने वाले हो फ्यूचर में, अगर आपने अभी नहीं सुना तो। ठीक है, तो सबसे पहले हमको पढ़ना है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली
exclusive events. पहले मैं आपको है ना हिंदी में समझाऊंगा, फिर इंग्लिश में समझाऊंगा। बहुत ध्यान से सुनना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपका पूरा बोर्ड एग्जाम का जितना भी सिलेबस रहेगा वो यहीं से चालू होता है, यहीं से डेफिनेशंस जो है वो प्रॉपरली स्टार्ट होती है। इसके ऊपर का हमने जितना भी पढ़ा है, हाँ इट वॉज टाइम टेकिंग, बट हम लोगों को वो सब आता था। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं? वो इवेंट्स जो कभी भी साथ में नहीं हो सकते। जैसे सिक्के को उछाला, हेड और टेल दो इवेंट हो गए, दोनों साथ में नहीं हो सकते, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। सिक्का वैसे भी अपन वर्टिकल अज्यूम नहीं करते, वो इम्पॉसिबल इवेंट होता है ऐसा हो जाए। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होते हैं? वो इवेंट्स जो कभी भी साथ में नहीं आ सकते। समझ में आ रहा है? अच्छा लिखिए, इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, आर सेड टू बी mutually exclusive if their simultaneous occurrence, if their simultaneous occurrence is impossible. ठीक है, तो दो इवेंट्स जिनका साइमल्टेनियस अकरेंस इम्पॉसिबल है उनको अपन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बोलेंगे। कभी कभी वो इक्वली लाइकली भी होते हैं, जैसे हेड और टेल दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ है, तो इक्वली लाइकली तो है ही, बट एक्सक्लूसिव भी है। मतलब एक हुआ तो दूसरा नहीं होगा, और दूसरा हुआ तो पहला नहीं होगा, मतलब दोनों एक साथ नहीं हो सकते। अच्छा चलिए, तो लिखो, जैसे कि अगर आपने क्या बोला कि टू डिफरेंट dice are thrown. आपने दो डाइस फेंके, अगर आपने दो डिफरेंट डाई फेंके तो आप पहले आप अपनी आंख बंद करो और इमेजिन करो कि क्या होगा। ये रहा आपके सामने दोनों डाई, आपने ऐसे फेंक दिया, तो एक डाई में कुछ नंबर आया होगा, दूसरे डाई में भी कुछ नंबर आया होगा। उन दोनों नंबर का एडिशन अपन क्या करते हैं, उसका एक इवेंट बनाते हैं कि दोनों का जो भी एडिशन होगा उसको अपन टोटल बोलते हैं। और लेट अस से कि थ्रोइंग अ टोटल of 7, throwing a total of 7, और इसको मैं इवन बोल देता हूँ, और इसको हम बोल देते थ्रोइंग अ टोटल ऑफ 11, इसको हम इवेंट E2 बोल देते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ कि अगर मैंने दो डाई फेंकी तो 7 आया, ये वाला इवेंट, और दो डाई फेंकी और 11 आया, टोटल सम, मतलब सम देखो कैसे आओ। अगर आपने पासा फेंका, आपने ये पासा फेंका, पहले वाले पासे में आ गया मान लो 1, और दूसरे वाले पासे में आ गया 6, तो दोनों का सम कितना हुआ? 7। ये कह रहा हूं मैं इवेंट। ऐसा भी हो सकता है कि 2-5 आ जाए, देर इज अ पॉसिबिलिटी, बट हम समझ गए ना कि इवेंट ऐसा होगा। अब ये वाला इवेंट जो है और ये वाला इवेंट जो, क्या कभी साथ में हो सकते? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि नहीं सम 7 भी आ जाए और सम 11 भी आ जाए? ना, ये अनर्थ है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और अगर पॉसिबल नहीं है तो द इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ओके, event E1 and E2 are mutually exclusive. ठीक है,
मैं एक और इवेंट 3 डिसाइड करता हूं। ठीक है, एक काम करते हैं अपन, लेट अस से इवेंट 3। इवेंट 3 क्या है कि सेम क्वेश्चन चल रहा है ना, ये एग्जाम्पल जो है दैट इज सेम। आपने अभी भी क्या फेंका है, दो पासे फेंके है, तो थ्रोइंग अ डबलेट, ये एक इवेंट मैंने बना दिया। और अगला है सम ऑफ द डिजिट्स इज 10, इवेंट 4, सम ऑफ द डिजिट्स इज 10। ठीक है, इवेंट E3 और इवेंट E4, क्या ये दोनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? देखते हैं, है ना, देखते हैं, एकदम से इतनी जल्दी नहीं चमकता है। इवेंट E3 की बात करी जाए अगर, तो E3 में क्या बोल रहा है, थ्रोइंग अ डबलेट। थ्रोइंग अ डबलेट मतलब आपने दो सिक्के फेंके, दो कॉइन्स फेंके, तो आपको 1-1 मिल गया, ये एक डबलेट है। दोनों में 2 आ गया मतलब 2-2 आ गया, डबलेट है। दोनों में 3 आ गया मतलब 3-3 आ गया, ये एक डबलेट है। और ऐसे आपके पास 6 डबलेट आ सकते हैं, 4-4, 5-5 एंड 6-6। ठीक है, तो टोटल 6 पॉसिबल डबलेट्स है आपके पास, ये एक इवेंट आ गया। अच्छा, सम ऑफ द डिजिट्स इज 10। सम ऑफ द डिजिट्स 10 कैसे आ सकता है बताओ, दोनों में 10 कैसे आ सकता है? अगर मैंने इधर 1 लाया तो उसमें 10 नहीं आ सकता, 2 में भी 10 नहीं आ सकता, क्योंकि उसमें फिर 8 लाना पड़ेगा, 8 इज इम्पॉसिबल, 3 7 इज इम्पॉसिबल, 4 6 पहला रहेगा, 4 6, एंड देन 4 6 का उल्टा, है ना, 4 6 का उल्टा 6 4, दैट इज ऑल्सो ए पॉसिबिलिटी, क्योंकि पहले में 6 आ जाए और दूसरे में 4 आ जाए। अच्छा, 4 6 के बाद अपन सोचेंगे, एक काम करते हैं, सिस्टमैटिकली चलते, 4 6 के बाद आ जाएगा 5 5, है ना, एक 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 बढ़ा दिया, एक कम कर दिया, फिर एक बढ़ा दो, एक कम कर दो, एक इसको 5 को बढ़ा दो 6, और 5 को कम कर दो 4, 6,4, सॉरी। फिर इसको आप और बढ़ा दो 7 3, 7 3 इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। तो ये तीनों पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपको सम टोटल 10 मिल जाए। सम टोटल 10 मिलना और इवेंट E4 मतलब सम टोटल 10 मिलना। कितने एलिमेंट है इसमें? 3। कौन कौन से? 4 6 5 5 6 4। और इवेंट E3 में कितने एलिमेंट है? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। ठीक है, क्या इवेंट E3 और E4 साथ में हो सकते हैं कभी? सोचो सोचो सोचो, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सम टोटल 10 आ जाए और डबलेट भी आ जाए? क्या कभी ऐसा हो सकता है? सम टोटल 10 आ जाए और डबलेट भी आ जाए? यस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। एक बार तो ऐसा हो सकता है कि मान लो कि सिक्के में, या सॉरी दोनों डाइस में आ गया 5 5, 5 और 5, क्या सम टोटल 10 आया? यस। क्या डबलेट आया? यस। तो इवेंट E3 दोनों हो गए? यस। क्या दोनों का साथ में ना पॉसिबल था? यस, पॉसिबल था। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है ना? तो आप यहाँ पे लिखेंगे इवेंट E3 एंड E4, इवेंट E3 एंड E4 आर म्यूचुअली exclusive, are not mutually exclusive, यहाँ लिखना not, since there is a possibility of simultaneous occurrence, there is a possibility of simultaneous occurrence of both the events.
लिख डालो यहां तक। अब हम लोग एक बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की ओर बढ़ रहे हैं, दैट इज म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। म्यूचुअली एग्जॉस्टिव देखो, मैं आपको पहले बता रहा हूं, पूरी दुनिया कंफ्यूज होती है, किसी को अच्छे से पता नहीं होता है क्या एक्सक्लूसिव है, क्या एग्जॉस्टिव है और क्या इंडिपेंडेंट है। 3 इवेंट पढ़ेंगे अपन, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो अभी मैंने आपको समझाया, साथ में नहीं हो सकते, खत्म। ये डेफिनेशन आपके दिमाग में फिट हो जानी चाहिए। म्यूचुअली एग्जॉस्टिव अभी अपन पढ़ेंगे, और फिर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। ठीक है, एक काम करो, ये वाली जो हेडिंग है इसको आप ना लिखें, मत लिखो। अभी अपन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को वेन डायग्राम से समझते हैं। लिखो अंडरस्टैंडिंग बाय वेन डायग्राम। आसान है ना, बहुत आसान है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मुश्किल होगा तो मैं आपको पूरी तरह से वार्निंग दूंगा। तो अंडरस्टैंडिंग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बाय वेन डायग्राम, देखिए क्या होता है। हम लोग ये जो यूनिवर्सल सेट होता है इसको रेक्टेंगल से डिनोट करते आ रहे थे, आज वो सैंपल स्पेस कहलाएगा, है ना। कोई भी इवेंट को आप एक सर्कल से रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई भी दूसरे इवेंट को आप दूसरे सर्कल से रिप्रेजेंट कर सकते हो। समझ में आ रहा है। ये इवेंट मान लो आपका हो गया E1 E2, ठीक है। अगर दोनों E1 और E2 कभी भी साथ में नहीं हो सकते, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, 0। दिख रहा है। इस केस में इंटरसेक्शन कुछ ना कुछ आता है, बट हमारा इंटरसेक्शन 0 आएगा, क्योंकि दोनों इवेंट्स एक दूसरे को ओवरलैप ही नहीं करेंगे, दे वोंट ओवरलैप। तो इस केस में फॉर अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, फॉर अ म्यूचुअली exclusive event,